हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें कट ऑफ इस बार ऑलमोस्ट 90% टच करी है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल के अंदर कट ऑफ कितनी रहेगी हमारी, चाहे 24 की बात करें हम, चाहे 25 की बात करें। और साथ साथ इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या एफर्ट्स अपनी साइड से कर सकते हैं और क्या अपील हम एसएससी से कर सकते हैं, जिससे काफी हमको राहत मिल सके। तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपकी डिजायर्ड पोस्ट कौन सी है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा 2 बार सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। बाकी क्रेडेंशियल्स आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3 वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली हैं कि आप 180 कैसे स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर, या आपका मॉक में जो स्कोर है वो स्टक हो रखा है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ साथ एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, वो वीडियो अब ये वाली है। इन सारी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करना ये वाली वीडियोस भी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो कट ऑफ है सीएचएसएल की, वो इतनी हाई जाने का कारण क्या था। सबसे पहला कारण तो है कि एसएससी पेपर इस टाइम बहुत इजी पूछ रहा है। पहले के टाइम पेपर फिर भी थोड़ा टफ आता था, या मॉडरेट कह सकते हैं उसको, टफ तो था ही नहीं। अगर हम 2017 का छोड़ देते हैं सीजीएल का, तो उसके अलावा एसएससी ने कभी टफ पेपर नहीं पूछा है, वो मॉडरेट पूछता था। लेकिन इस ईयर पेपर ही बहुत इजी पूछ लिया, तो उस चक्कर में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो ऑलमोस्ट जिसने भी सिली मिस्टेक नहीं करी है, तो वो 85% प्लस ले आया। और जब कोई हर कोई 85% प्लस लाएगा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ उससे ज्यादा जाएगी ना एवरेज से, तो कट ऑफ चली गई हमारे पास 90%। ये कारण रहा एक। साथ में आज के टाइम पे रिसोर्स इतने ज्यादा अवेलेबल है कि पूछिए मत आप। फ्री रिसोर्स भी हैं, पेड रिसोर्स भी हैं। तो उस चक्कर में स्टूडेंट्स ने परफॉर्म बहुत एक्सेप्शनली वेल कर दिया है। साथ साथ बच्चों ने अपनी जो मेहनत है वो भी बहुत अच्छे से करी है। 100% नहीं, 200% दिया है, क्योंकि जॉब हर किसी को चाहिए और सरकारी नौकरी तो पूछो मत। और रिपीटर्स, सबसे बड़ी बात होती है रिपीटर्स की, जो अनइंटेंशनली सीट वेस्ट करते हैं। इंटेंशनली का हम छोड़ देते हैं, अनइंटेंशनली की बात ये आती है। अगर हम 2023 की बात करते हैं, सीजीएल की कोर्ट केस था, उस चक्कर में स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ा कि गलती से अगर कोर्ट केस में कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया तो हमारी तो सीट चली जाएगी, जॉब चली जाएगी। ऐसे हम 24 की बात करते हैं, तो जो कुछ स्टूडेंट का मार्क्स 325 भी है, तो वो भी श्योर नहीं है इस टाइम पे कि उनकी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों गलती से अगर एसएससी ने 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए और उनके नेगेटिव में हुआ उनके लिए फेवर, तो 309 नंबर कहते हैं ये 12 नंबर कट गए, 313 नंबर बन गए। और 313 पे यूआर क्रिटिकल का कैंडिडेट श्योर नहीं है कि उसको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो इसलिए मजबूरी बन जाती है उस कैंडिडेट की सीट वेस्ट, मतलब जॉब लेना यहाँ पे सीएचएसएल के थ्रू। सीएचएसएल के थ्रू जॉब ली उसने, हो सकता है वो ज्वाइन भी ना करे, बट उसकी मजबूरी थी ये जॉब लेना, तो कारण ये है। अब बात ये आती है कि हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं। एफर्ट्स के मामले में बात करेंगे हम पहले, और फिर बात करेंगे हम कि जो अपील रहेगी हमारी एसएससी से और बाकी टीचर से भी, कि शायद वो हमारा साथ दें। तो ये चीज़ अगर इंप्लीमेंट हो गई, तो मैं श्योर हूँ कम से कम 20% जो सीट वेस्ट होती है इंटेंशनली, इंटेंशनली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अनइंटेंशनली की बात ही नहीं है, वो खत्म हो जाएंगी। और साथ जो अनइंटेंशनली की 30% सीट जो वेस्ट होती है वो खत्म हो जाएंगी, मतलब वेस्ट होना खत्म हो जाएगा। एफर्ट्स की बात अगर हम खुद से करते हैं, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हमें सब कुछ पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी ऑल, जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, टू द पॉइंट सिलेबस के साथ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो आप कैलेंडर को छोड़ देते थे अब तक, तो रीजनिंग में हमें कैलेंडर भी देखना है भैया, छोड़ना नहीं है। अगर हम मेंस की बात करते हैं, वो मेंस में स्टैटिक नहीं पूछता है, तो स्टैटिक को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हो सकता है कि इस बार वो पूछ ले। अगर स्टैटिक का क्वेश्चन इस बार उसने एसएससी ने पूछ लिया मेंस के अंदर, तो आप क्या कर लोगे, आप बोल दोगे ये तो पैटर्न ही नहीं है मेंस का हमारे पास में। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज। ऐसे इंग्लिश की बात करें हम, तो प्री के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अगर इंग्लिश लेंथी आ जाए, गलती से प्री के अंदर ही वो आरसी पूछ ले, तो आप उतने प्रिपेयर हो कि भैया हम आंसर कर सकते हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर हमको 12 मिनट देने पड़ जाए इंग्लिश को, तो हमारे हाथ पैर ना फूल जाए कि भैया 5 मिनट में तो आरसी होता है हमारा, ये हमने आरसी की प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपको सब कुछ पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। बस ये कर सकते हो, प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपका स्कोर अभी 120 आ रहा है और आप सब कुछ पढ़ने लग गए, तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। अगर आपका स्कोर 160 टच कर रहा है प्री के अंदर, तो भैया सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दो। फिर ये मत सोचो कि नहीं तो सिलेबस में नहीं है, या आप बतिया रहे हो लोगों से या गप्पे मार रहे हो, वो मत करना। ये चीज हो गई। साथ में प्रैक्टिस एंड हमारे पास रिवीजन, इसको स्टार्टिंग से ही शुरू रखिए। प्रैक्टिस और रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि बात ये आ जाती है, जो हमारे पास लक का फैक्टर है ना, हम उसको जब भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के अंदर हम मैक्सिमम स्कोर कर लें। क्योंकि हमने माना कि जीएस के अंदर लक है, कहीं ना कहीं मानता हूँ है लक। लेकिन अगर इसके अंदर रफली 315 नंबर का पेपर है ये, और 315 में से अगर आप रफली यहाँ पे 3
2 नंबर ले आए या 304 नंबर ले आए, तो कहीं न कहीं आप गेम के अंदर इन हो, आप गेम से बाहर नहीं होगे, इतना क्लियर है। क्योंकि रीज़निंग के जीएस के अंदर मरे-मरे भी आप 20 नंबर तो लाओगे ना, तो 324 पे एक पोस्ट मिल जाएगी आपको आराम से। नेक्स्ट ईयर भी मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ, क्योंकि पेपर कितना भी टफ आ जाए, स्टूडेंट जो है, जो लोअर एवरेज होता है, वो इतना कम नहीं ला सकता हमारे पास में। अब बात ये आती है एसएससी से रिक्वेस्ट क्या है हमारे को, ठीक है? यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं। हो सकता है आप न चारों के चारों से एग्री करो या 3 से एग्री करो या 2 से एग्री करो। बट अगर ये 4 पॉइंट एसएससी ने मान लिए ना, तो मैं इतना श्योर हूँ कम से कम 30% सीट वेस्ट होना बंद हो जाएँगी। सबसे पहली बात ये है कि भैया हमें फाइनल आंसर की दीजिए आप, फाइनल रिजल्ट से पहले, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई फाइनल आंसर की, क्योंकि फाइनल आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट है कोई, अगर फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट के 351 मार्क्स हैं अभी के लिए और बाद में उसके कट के 345 मार्क्स हो गए और उसने दिल्ली जीएसटी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी बस, तो भैया तो वेस्ट हो गई सीट यहाँ पे हमारे पास में। ऐसे क्या काफ़ी कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में, चाहे वो अकाउंटेंट के लिए हों, चाहे वो पीएएसए के लिए हों या कोई और पोस्ट हो, तो ये काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं, वो एमटीएस भी हैं अगर, फॉर एग्जांपल वो अपनी होम स्टेट में एमटीएस है और अदर स्टेट में उनको पीएएसए मिलेगा, तो भैया वो जॉब ज्वाइन ही नहीं करते हैं। मैंने खुद देखा है ऑफिस के अंदर ये चीज़ जो है। दूसरी बात ये आती है हमको, जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो या जैसे मैथ्स में इस बार इवन वाला क्वेश्चन आया था, कहीं ना कहीं मानता हूँ मेजोरिटी ने सही करा, बट वो एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है। हो सकता है अगर एसएससी 4 नंबर स्टूडेंट को दे दे बाकियों को, तो कहीं ना कहीं एवरेज में जो है शिफ्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। ऐसे ही हम जीएस के क्वेश्चंस की बात करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस अजीब से थे, और सबसे इस बार तो एसएससी ने हद कर दी इंग्लिश के अंदर। जो वो मैंगो वाला क्वेश्चन है, कोई सेंस नहीं बना उसका, कि हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग, जो हिंदी में पेपर करता है स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग। अब इसमें क्या करेगा कोई, एवरेज भी डिस्टर्ब होगा, साथ में एसएससी ने मार्क्स नहीं दिया, तो हिंदी वालों की कोई गलती नहीं थी, ये चीज हो गई। तीसरी बात हमारे पास ये आती है, हमने बात कर ली क्या कहते हैं फाइनल आंसर की, दो एसएससी में पहले जो एम्बिगुअस क्वेश्चन है उसको खत्म करो। तीसरा क्वेश्चन, कम से कम 10% सीट ये वेस्ट करता है, ये फैक्टर जो है। भैया लोग डीवी ही नहीं कराते हैं, और साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट नहीं है 2024 के अंदर या 25 के अंदर, वो फोर्स प्रेफरेंस भर देंगे, लेकिन वो सीट वेस्ट होगी। उनकी गलती ये होती है कि वो सोचते हैं यार वो मान जाएंगे डीवी वाले बंदे, लेकिन वो नहीं मानेंगे आपकी बात, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कैटेगरी से हैं, बट उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं होता है, मतलब वो भर देते हैं लेकिन रियलिटी में कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रफली 10% सीट अगर हम मेन पोस्ट छोड़ देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एएसओ सीएसओ हटा दें और दिल्ली बेस्ड जितनी जॉब्स हैं उनको हटा दें, तो उसके अलावा 10% सीट हमारी इस तरह से वेस्ट होती हैं। खासतौर से अगर हम पीएसए की बात करें, टीए की बात करें, एक्साइज इंस्पेक्टर में बात करें, तो अगर एसएससी इस चीज को करने लग जाए, तो काफी हद तक हमारी सीट वेस्ट होना बंद हो जाएंगी। और चौथा फैक्टर, पेज नहीं है मेरे पास अभी, यहीं पे लिखते हैं चलो फिर हम, ठीक है? चौथा फैक्टर ये, जो पोस्ट प्रेफरेंस है हमारे पास में, उसको हमारे पास शुरू से ही सारी चीजें दे दो ना हमें उसके अंदर, स्टेट वाइज वाला। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है, उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है दिल्ली के अंदर, अगर वो मिलेगा तो वो ज्वाइन करेगा, वरना ज्वाइन नहीं करने वाला। आईटीआई दिल्ली मिलेगा तो ज्वाइन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो उस चक्कर में अब भैया उसको आईटीआई दिल्ली नहीं मिला, तो वो तो सीट ही बेकार कर दी ना उसने, पूरी की पूरी सीट। अगर उसको आप पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्टिंग में ही दे दीजिए कि आईटीआई दिल्ली का ऑप्शन दे दो उसको, और बाकी का सबको ब्लैंक के लिए ऑप्शन दे दो साथ में, और साथ में हमारे पास में जो बाकी पोस्ट है उसको ऑप्शन दे दीजिए उसको, कि जो भरना है तो भर लेना, भरा तो ना भरे। ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर है, अगर नॉर्थ इंडियन नहीं मिलेगा उसको, तो हो सकता है वो पेपर अगर ज्वाइन ही ना करे, या हो सकता है अगर ऑलरेडी वर्किंग होगा तो ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसे ही अगर देखा जाए, तो इस चक्कर में कम से कम रिपीटर जो रिपीटर्स हैं, वो कम से कम 50% रिपीटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो साउथ एक्साइज लेंगे पहली बार में, दूसरी बार में आके नॉर्थ के अंदर टीए ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 सीट वेस्ट हुई ना, यहाँ भी सीट वेस्ट हुई और यहाँ भी सीट वेस्ट हुई। और हो सकता है जब एक्साइज उसने लिया साउथ के अंदर, उसी बार में उसको ऑडिटर मिल जाता, तो शायद वो तो दोबारा पेपर ही नहीं देता कभी, और देता तो एएसओ के लिए देता बस। तो कहीं ना कहीं दोनों सीट बेकार कर दी उस कैंडिडेट ने। अगर हमको ये ऑप्शन दे दिया जाए, मानता हूँ जो पोस्ट प्रेफरेंस का प्रोसेस है उसमें कॉम्प्लिकेट होगा, बट इन रियलिटी हमारे पास बहुत सारी सीट्स बचेंगी। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोस्तों के संग शेयर जरूर करिएगा, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े टीचर्स हैं हमारे पास में, सब तक वीडियो को पहुंचाइए। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो बहुत सारी सीट्स बचने वाली हैं। आई होप आप सारी चीजें करोगे, और साथ में थोड़ा सा प्रचार रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल 2025 की, तो आप प्रेप के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, QSSC20 कोड यूज कर लीजिएगा। आपको ये मॉक टेस्ट बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, साथ साथ आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा इस मॉक टेस्ट से, अगर आप 100 घंटे पढ़ाई कर लेते हो। और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।